दोस्तों नमस्ते। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है, मुझे 4-5 लोगों ने किया था तो रिक्वेस्ट इसलिए मैं बना रही हूँ। ध्यान रहे जितना रेजोनेट उतना लेना है। हो सकता है कि आपसे मैच हो या नहीं तो हो, जो ही लेना है, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। जनरल रीडिंग है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। हीलिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं है। कृपया इस बात का भी आप ध्यान रखें। ओके, तो आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचते हैं, कार्ड निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ डेक। वाओ, देखिए आपके जो रिश्तेदार हैं ना, वो आपको सोचते हैं कि आप रिश्तों में, चीज़ों में ईगो से डील करते हो, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन थोड़ा अहंकार दिखाते हो लोगों से बात करने में, आपकी बातों में थोड़ा सा और बहुत जल्दी ही गुस्सा हो जाते हो आप चीज़ों को लेके। तो ये आपके रिश्तेदार आपके बारे में सोचते हैं। एंड आपके रिश्तेदार आपको ये भी सोचते हैं कि छोटी सी बात होती है तो उसको राई का पहाड़ बना देते हो आप, मतलब बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हो चीज़ों को। तो मतलब थोड़ा सा इमोशनली फूल भी आपको समझते हैं। एंड साथ ही साथ आपके रिश्तेदार सोचते हैं कि आपकी जो किस्मत बड़ी अच्छी है, हर चीज़ आपको कम एफर्ट से मिल जाती है, या फिर बहुत ही जल्दी चीज़ें आपके फेवर में आ जाती है। कुछ बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है लेकिन फिर भी वो ठीक हो जाती है अपने आप ही। ईश्वर का आपके ऊपर ज़्यादा हाथ है, तो उनको ऐसा लगता है, ठीक है। एंड आपके रिश्तेदार आपसे ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि आप जो है किसी भी काम को करने के लिए पहला मूव नहीं लेते हैं। आप सहारा तलाश करते हो कि कोई मतलब मदद कर दे तब मैं उस काम को कर लूँ, या फिर कोई मुझे एडवाइस दे। अपना खुद की बलबूते पर आप अपना डिसीजन नहीं लेते हो, बल्कि किसी और के एडवाइस से आप काम करते हो, ऐसा आपके रिश्तेदारों को लगता है। एंड कुछ लोगों के लिए कि आपके रिश्तेदार ये सोचते हैं कि आप बहुत ही अथॉरिटी हो, बहुत जल्दी ही चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लेते हो, आपका कंट्रोलिंग नेचर है, इनसिक्योरिटी रहती है आपके अंदर चीज़ों को लेके, लोगों को लेके। तो इससे वो और ज़्यादा आपके क्लोज नहीं आ पाते, जान नहीं पाते कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा रिजर्व रखते हो खुद को। तो ये भी सोच रहे हैं। एंड आपके जो रिश्तेदार हैं ये सोचते हैं कि बहुत जल्दी आप किसी निर्णय पे आ जाते हो, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो। एंड अगर आपको बुरा लगा कोई चीज़ कुछ भी, तो आप डायरेक्ट कोई बात बुरी लगी है तो डायरेक्ट मुंह पे बोल देते हो, बजाय उसके पीछे की कहानी जानने की आप बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हो। तो ये भी आपके रिश्तेदार आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड आपके जो रिश्तेदार हैं ये सोचते हैं कि आप चीज़ों में, लोगों में एडजस्ट तो करते हो, लेकिन अपने मन मुताबिक चीज़ों को ज़्यादा कराना चाहते हो, एंड खुद को ही सुप्रीम समझते हो। दूसरों की फीलिंग्स की, दूसरों की जो भी इमोशनल जो फील करते हैं उसकी आपके नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है। एंड कुछ लोगों के लिए कि आप बहुत इमोशनल हो तो जल्दी से लोगों की बातों में आ जाते हो, और किसी फेमिनाइन एनर्जी का आपके ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो ये भी आपके रिश्तेदारों को लगता है कि आप खुद के बलबूते पर कोई डिसीजन ना लेके किसी ना किसी का मतलब एडवाइस लेके डिसीजंस को लेते हो। एंड कुछ लोगों के रिश्तेदारों को ये भी लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो हर परिस्थिति में थोड़ा सा एडजस्ट हो जाते हैं, थोड़ा मतलब चीज़ों को बांधने की कोशिश करते हैं, और एक लिमिट जैसे ही आप क्रॉस करता है कोई तो फिर उसको उसकी औकात भी आप याद दिला देते हो। तो कुछ लोगों के रिश्तेदार ये भी सोच रहे हैं। तो कुछ लोग आपके बारे में पॉजिटिव हैं, कुछ लोग नेगेटिव हैं। एंड कुछ लोगों को लगता है कि आपके रिश्तेदारों को कि आप के जो कोई बिगड़ा हुआ काम होगा ना, वो आपसे बात करके एक तो सुकून, शांति, हीलिंग फील होती है, अच्छा फील होता है उनको। कुछ ना कुछ आपकी बातों से उनको एडवाइस मिल जाती है, और आप हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हो किसी काम को करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। तो ये भी आपके रिश्तेदारों को लगता है। एंड बॉटम ऑफ डेक हमारे ये था कि आप जो है एक ऐसे इंसान हो जो पास्ट में अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया है, या पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा बातें करते हो, पास्ट के बारे में बुरा कुछ हुआ है आपके बारे में तो ज़्यादा रोना धोना मचाते हो, ज़्यादा ही बात करते हो। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है ना, तभी भी आप जाके लोगों को बताते हो, देखो ये मेरे साथ ये हो गया, ये चीज़ें हैं, ये सिचुएशन है, तो ऐसे बताते हो। एंड आपके जो कुछ जो शुभचिंतक हैं, जो रिश्तेदार, उनको ये लगता है कि आपके अपने खुद के प्लानों को रिवील करने की वजह से ही आप आधी प्रॉब्लम तो इसलिए आ जाती है, आधी नकारात्मकता आपके आसपास इसलिए आ जाती है क्योंकि आप बहुत ही नेगेटिव हो जाते हो, और ऐसे लोगों को भी अपने सीक्रेट रिवील कर देते हो जिनको नहीं बताना था। एंड कुछ लोगों के जो रिश्तेदार, उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ही ऐसे इंसान हो जो किसी की ने एक बार गलती कर दी तो उसे दोबारा माफ़ नहीं करते हो, और कर भी अगर उनसे बात भी कर रहे हो तो आपके बिहेवियर से, आपके जो चीज़ों को करने का जो तरीका है उससे लोगों को फील करा देते हो कि आप अभी भी आपने उन्हें माफ़ नहीं किया है। तो ये सब आपके रिश्तेदार आपके बारे में सोचते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस सिचुएशन में एंजल्स आपसे क्या कह रही हैं। ध्यान रहे रीडिंग जनरल है, हो सकता है मैच हो सकता है ना हो, तो उस हिसाब से ले लीजिएगा ना। ओके, तो आपके जो है
एंजल्स आपको इस सिचुएशन में कह रहे हैं कि आप बिल्कुल रेडी हैं बहुत सारी ब्लेसिंग के लिए। कुछ लोग आपके बारे में जो गलत सोच रहे हैं उनको जवाब देने के लिए आप रेडी हो, लेकिन हर किसी से जा के आपको लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। और आप जो कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। किसी को भी आपको बिल्कुल भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हैं या गलत, क्योंकि जिसको जो समझना है वो समझेगा ही। एंड बहुत ही जल्द नियर ही फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होंगे और कुछ बिग न्यूज़, बिग अनाउंसमेंट आप लोगों को करने वाले हो। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि कुछ जेलसी फील कर सकते हैं लोग आपके रिश्तेदार आपसे, तो उनका जो पर्दाफाश आपके सामने हो सकता है, या कुछ लोगों के सामने तो अभी ही हुआ हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियली ऑब्स्टिकल आया हो, और उस वक्त आपको चीज़ें या कुछ इमोशनली ऐसा ऑब्स्टिकल आया कि उस वक्त आपको कुछ लोगों की असलियत समझ में आई है। तो ये सिचुएशन भी है। तो इस वक्त एंजल्स कह रहे हैं आप बिल्कुल भी इन चीज़ों पर ध्यान ना दें, उनको कुछ गॉसिप ऐसी ना दें जिससे वो आपके बारे में बात करें, बल्कि आप अपने अंतर आत्मा की सुने और अपनी आप में जो काम कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाएँ खुद के अंदर, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बिग अनाउंसमेंट होने वाला है। तो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आपसे रेजोनेट हो। प्लीज़ जितना हो उतना लेना है। एंड हीलिंग और पर्सनल रीडिंग के लिए वीडियो के नंबर पे जा सकते हो, और खुद को इतना प्यार करो हर अच्छी चीज़ आपके पास हो। थैंक यू।